सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति को। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। राजेंद्र प्रसाद जी। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये अपने कार्य पद पर रहे हैं। वर्ष 1962 में इन्हें क्या मिला था, तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी बने थे। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में इन्होंने झंडा फहराया था। अगला देखेंगे, भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गांधी जी इन्हें क्या कहते थे, तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी को आज़ाद शत्रु कहा है इन्हीं को, और बिहार सरकार ने इन्हें क्या कहा है, तो देश रत्न कहा है। ठीक, गांधी जी ने आज़ाद शत्रु कहा है राजेंद्र प्रसाद जी को, और बिहार सरकार ने इन्हें देश रत्न कहा है। अगला देखेंगे, फिर दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये पहले इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका कार्यकाल पूछा जाए तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये रहे। वर्ष 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी पुस्तकें भारतीय दर्शन है, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, ये किसकी पुस्तक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं जाकिर हुसैन जी। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 में, 1963 में। पहले ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। पद पर रहते ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी जगह फिर कौन आए थे, वराहगिरी वेंकट गिरी आए थे। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये रहे। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, वराहगिरी वेंकट गिरी जी। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। वराहगिरी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक फिर से ये रहे। ये कब, तो वर्ष 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 5वें नंबर के रहे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर कौन बने, वीडी जत्ती। 11 फरवरी 1977 से कब तक रहे, तो 25 जुलाई 1977 तक रहे। फिर नीलम संजीव रेड्डी बने, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष थे। फिर ज्ञानी जैल सिंह बने हैं, 25 जुलाई 1982 से कब तक रहे, तो ये 25 जुलाई 1987 तक। ठीक, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में चलाया। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने हैं ज्ञानी जैल सिंह जी। डाकघर संशोधन विधेयक आया था, पॉकेट विडो का इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी समाधि स्मारक एकता स्थल कहाँ पर है, तो दिल्ली पर है। फिर बने हैं रामास्वामी वेंकटरमन, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे। शंकर दयाल शर्मा बने, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। फिर बने हैं कोचेरिल रमन नारायण, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक बने। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के दौरान राष्ट्रपति यही थे। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम जी बने थे 2002 से 2007 तक। ठीक है, और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी को। फिर बने थे, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। एकीकृत निर्देशन मिसाइल मैन विकास कार्यक्रम। और 15 अक्टूबर में इनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 1974 और 1998
पोखरण में परमाणु परीक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1974 में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्ध आया था। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 का है। फिर देखेंगे इग्नाइटेड माइंड्स, भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना। फिर आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं, असफलता से सफलता तक, लक्ष्य 3 मिलियन और टर्निंग पॉइंट, चुनौतियों के बीच एक यात्रा, ये इनकी पुस्तकें हैं। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, 2007 से 2012 तक रही। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली कौन थी, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। फिर देखेंगे प्रणब मुखर्जी जी, 2012 से 2017 तक रहे। 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तकें हैं गठबंधन के वर्ष, फिर राष्ट्रपति पद के वर्ष, फिर हैं नाटकीय दशक, ये इनकी पुस्तकें हैं। रामनाथ कोविंद जी बने 2017 से 2022। फिर द्रौपदी मुर्मू बनी है 25 जुलाई 2022 से अब तक के ये बनी है। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति संथाल जाति ओडिशा झारखंड की पहली ही महिला राज्यपाल बनी थी। इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। जीत किनकी हुई थी? द्रौपदी मुर्मू जी की। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति है, पहली राष्ट्रपति है। ठीक, 25 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। ठीक, अभी कितनी ईयर की? 64 ईयर की। नियुक्तियां देखेंगे, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण पर अतिरिक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति होती है। सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत। फिर आता है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह से ये क्या करते हैं? राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं। ठीक है, और किन की करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे विभिन्न निकायों के अध्यक्ष, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, सशस्त्र बलों के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। अगला देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति सबसे पहले हम देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट कर सकते हैं, दंड में छूट कर सकते हैं, राहत और विलंबन की शक्ति राष्ट्रपति जी को मिली है। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इन शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर लिए जाएंगे, जो कि बाध्यकारी हैं तथा ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। इस संबंध में 42वें संविधान और 44वें संविधान संशोधन का भी संदर्भ दिया गया है। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमा, जिसको क्या कहते हैं? पार्डन। अपराध की पूर्ण क्षमा राष्ट्रपति के हाथों निहित होती है, अगर वे चाहें तो कर सकते हैं। लघुकरण करना है तो वे दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना चाहें, जैसे कि मृत्युदंड को घटाकर क्या कर सकते हैं? वे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। फिर देखेंगे परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को क्या की जाती है? कम कर दी जाती है। फिर देखेंगे विराम, जिसे हम क्या कहते हैं? विशेष कारणों से सजा को कम करना, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है तो उसकी सज़ा को कम करना। फिर देखेंगे प्रविलंबन, इसमें मृत्युदंड को क्या करते हैं? अस्थायी निलंबन किया जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
और आर्टिकल नंबर 143 में क्या है, तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, जो बाध्यकारी नहीं है। अगर वे चाहे तो मान सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये बाध्यकारी नहीं है। अगर वे सलाह मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 79 में दिया हुआ है। संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 85। इसमें क्या कहा है, संसद का सत्र बुलाना। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला देखेंगे आर्टिकल नंबर 86 में क्या है, तो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अगला देखेंगे आर्टिकल नंबर 87 में क्या है, तो राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण 87 के तहत होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। आर्टिकल नंबर 331 में क्या है, तो लोकसभा में मनोनयन। लोकसभा में कितने, तो 2 एंग्लो इंडियन को, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करना, जिसे बाद में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे इनको हटा दिया गया। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते हैं वो अब नहीं होते हैं, केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा में, ठीक है, केवल राज्यसभा में क्या होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 80, जिसमें राज्यसभा में कितने, आर्टिकल नंबर 80 जिसमें राज्यसभा में कितने, तो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और ये कितने क्षेत्र पर होता है, तो 4 क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्र में होता है। आर्टिकल नंबर 108 में क्या है, तो इसमें है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। बुलाते कौन है, राष्ट्रपति जी। अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। इनकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की। आर्टिकल है 108। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। एक होता है आत्यंतिक वीटो। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी राय को सुरक्षित रख लेता है और इस कारण फिर क्या होता है, यह जो विधेयक है वो समाप्त हो जाती है। सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों द्वारा इसको लाए गए विधान पर यह वीटो लगाया जाता है। फिर आता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजी गई कोई भी विधेयक है जो संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, इनको क्या कर सकती है, वे पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकती है। फिर आता है जेबी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति विधायक पर अपनी सहमति दे, इस विधेयक पर क्या करते हैं, अपनी सहमति देता है और ना ही इन पर स्वीकृति देता है, ठीक है। वे अपने इसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है, ना उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। तो इस शक्ति को कहा जाता है जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था, तो राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने किया 1986 में। इसको डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था। फिर राष्ट्रपति जी का अध्यादेश जारी करना आर्टिकल नंबर 123 में आता है। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।